अगला टॉपिक है हम लोगों का कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि ऐसा इंडस्ट्री जो कि कपड़ा बनाता है। और कपड़ा हम लोग अलग अलग प्रकार का पहनते हैं, कॉटन का, सिल्क का, है ना, अलग अलग ऊल का, अलग अलग प्रकार के कपड़े हम लोग पहनते हैं। तो ऐसे इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कपड़े बनाते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है कि वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशियंट आर्ट। मतलब कहने का यहाँ पे यह है कि धागा, यार्न मतलब धागा, धागा से कपड़ा बुनना ये बहुत पुराना एंशियंट कल्चर है हम लोगों का। यानी कि अब तो हमारे पास मशीन आ गया तो मशीन से सिल के पहनते हैं, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, कपड़े से, लेकिन धागे से कपड़े बुन के पहनते थे। तो ये बहुत पुराना कल्चर हम लोगों का है और आज भी कहीं कहीं पर ये बचा हुआ है। यानी कि आज भी हमारी मम्मी लोग खास करके आज भी स्वेटर जो खास करके हैं, स्वेटर, मुफलर, कौन सा, हाँ, वाइट कलर का स्वेटर, ये सब बुन के हम लोगों को पहनाती थी वो लोग बचपन में। हाँ, उसके ऊपर फूल बना के अलग अलग प्रकार का डिजाइन क्रिएट करके वो लोग पहनाती थी हम लोगों को। बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे है कि धागा से स्वेटर बुन के पहनना ये हमारा बहुत पुराना कल्चर है, जो कि लगभग आज भी कहीं कहीं पर है। ठीक है, आगे, कॉटन, ऊल, सिल्क, जूट एंड फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। तो ये सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग कपड़े बनाने में करते हैं। The textile industry can be divided on the basis of raw materials used in them। यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं किस बेसिस पर, इस बेसिस पर कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस प्रकार का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करता है। ठीक है, जैसे आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें और क्या लिखा हुआ देखो, फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मतलब कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल का काम करता है वो आपका फाइबर करता है। फाइबर कैन बी नेचुरल और मैन मेड, लेकिन फाइबर आपका दो प्रकार का हो सकता है, नेचुरल फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या लिखा हुआ देखो, नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऊल, सिल्क, कॉटन, लाइनन एंड जूट। यानी कि ऊल, सिल्क, कॉटन, लाइनन एंड जूट ये सब आपका नेचुरल फाइबर है, यानी कि ये सब नेचर में मिलता है, प्रकृति का देन है ये सब। आगे, मैन मेड फाइबर्स इंक्लूड नाइलन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड रेयन। ये चारों का चारों आपका मैन मेड फाइबर है, यानी कि इनसे आपका जो कपड़ा बनता है वो नेचर के द्वारा दिया हुआ नहीं रहता, वो हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, आगे, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। यानी कि देखो पूरी दुनिया में ना बहुत सारे इंडस्ट्री ऐसे हैं जो कि हमारे पास हैं, लेकिन सबसे पुराना इंडस्ट्री किस चीज़ का पता है, कपड़ों का। क्योंकि आदमी कपड़ा आज से नहीं पहन रहा है, बहुत ही पहले से पहन रहा है कपड़ा। यानी कि कपड़ा बहुत पहले से पहन रहा है, इसका मतलब है कि इंडस्ट्री जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये बहुत पुराना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द 18th सेंचुरी पावर लूम्स फैसिलिटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 18th सेंचुरी में पावर लूम आया। पावर लूम का मतलब होता है ऐसा मशीन जो कि बेसिकली बिजली से चलता था। याद रखिएगा इस बात को कि 18th सेंचुरी में हमारे पास ऐसे मशीन आ चुके थे जो कि बिजली से चलता था और उस पर हमारा कपड़ा बनता था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आया कहाँ पे, ब्रिटेन में आया ये चीज़। ठीक है, और उसके बाद फिर ब्रिटेन के बाद अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वो फैलता चला गया। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ सबसे पहले बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी यदि कपड़े बनाने का आया तो कहाँ पे आया, ब्रिटेन में आया। ठीक है, उसके बाद फिर पूरी दुनिया में फैलता चला गया। टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड द यूएसए आर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। आज के तौर पे देखें तो इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए यानी कि अमेरिका, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल बनते हैं, यानी कि वैसे कपड़े जो कि कॉटन से बनते हैं वो ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। उसमें हमारा एक नाम इंडिया का भी है, तो बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सेलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल्स। मतलब कि इंडिया में पहले भी और आज भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का कॉटन कपड़ा बनता है, आज भी और पहले भी बनता था। यानी कि कॉटन कपड़ा जो हमारे यहाँ पे बनता है वो इतना फेमस था उस समय पे कि अंग्रेज भी उसका इस्तेमाल करते थे। तो सोचो, तो बहुत बड़ा बात है ये हम लोगों के लिए। आगे, बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडियन हैंड स्पून एंड इंडियन वोवन क्लॉथ ऑलरेडी हैड अ वाइड मार्केट। कहने का मतलब यहाँ पे है कि जब हमारे इंडिया के ऊपर ब्रिटिश का रूल नहीं हुआ था, जब इंडिया के ऊपर कंट्रोल ब्रिटिश का नहीं था, उससे पहले भी हम लोग
हाथ से कपड़ा बनाकर, हाथ से कपड़ा बुन के पूरे दुनिया के अलग अलग मार्केट में बेचते थे। ठीक है, अंग्रेज के आने से पहले भी। तो आप यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ देख पा रहे होंगे कि हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितना पुराना है। यानी कि अंग्रेजों के आने से पहले भी हम लोग कपड़ा हाथ से बनाते थे और पूरी दुनिया में घूम घूम के बेचते थे और प्रॉफिट कमाते थे। ठीक है, आगे उसके बाद द मुस्लिम्स ऑफ ढाका, चिंटेज ऑफ मछलीपट्टनम, कैलिको ऑफ कैलिकट एंड गोल्ड राउट ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड बड़ोदरा वेयर नॉन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिजाइन। यानी कि ढाका में मुस्लिम अच्छे क्वालिटी का मिलता है बेसिकली आपका। उसके बाद फिर मछलीपट्टनम में चिंटेज, कैलिकट में कैलिको, और बुरहानपुर, सूरत और बड़ोदरा में गोल्ड राउट। ठीक है, ये ऐसे कुछ क्वालिटी हैं कपड़ों का जो कि पूरी दुनिया में उसके डिजाइन और उसके क्वालिटी के लिए फेमस था। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला है बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वोवन कॉटन टेक्सटाइल वाज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। देखो, पहले तो हाथों से ही कपड़े बनते थे, लेकिन हाथ से जो कपड़ा बनता था ना वो बहुत ही महंगा होता था। क्यों पता है? क्योंकि उसमें समय बहुत लगा है, मेहनत बहुत लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है महंगा मिलता था वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट face the competition from the new textile mills which produced cheap and good quality fabrics through mechanized industrial units। देखो, अब हुआ क्या ना कि जब हम लोग अपने हाथों से कपड़ा बनाते थे तो कपड़ा महंगा होता था, तो जल्दी कोई खरीदता नहीं था। लेकिन जब हमारे पास मशीन आ गया तो मशीन में होता क्या है ना, कम समय में ज़्यादा कपड़ा बन जाता है। तो जब कम समय में ज़्यादा कपड़ा बनता है तो उसका प्राइस कम रहता है। तो अब बताइए, लोग ज़्यादातर कपड़ा कम दाम वाला पहनना चाहेंगे या महंगे दाम वाला? कम दाम वाला, ऑब्वियस सी बात है। तो लोगों का जो रुचि था, लोगों का जो इंटरेस्ट था, वो मशीन से बने हुए कपड़े पहनने के लिए आगे बढ़ गया। फिर पीछे कौन रह गया? हाथ से बना हुआ कपड़ा कोई नहीं खरीदता था क्योंकि महंगा होता था वो। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जब हमारे पास मशीन आ गया, टेक्नोलॉजी हमारे पास जब आ गया, जब उनसे कपड़े बनने लगे तो कपड़ा सस्ता मिलता था, तो लोग उन्हीं को खरीदने लगे। जो कपड़ा हाथ से बनता था उनको कोई अब नहीं पूछता था क्योंकि वो महंगा मिलता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। यानी कि हमारे इंडिया में सबसे पहला टेक्सटाइल मिल जहाँ पे सेटअप हुआ वो नाम था हमारा मुंबई, और ये कब हुआ? 1854 में हुआ। बहुत बड़ी बात है ये। मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल का मतलब है जो कि ऐसा मिल जिसमें कि बड़े लेवल पे कपड़े बनाए जाते थे, और ये बेसिकली मशीन का इस्तेमाल करते थे, हाथ से नहीं बनता था, मशीन से बनता था। तो पहली बार इंडिया में कहाँ पाया? मुंबई में आया, और वो भी कब? 1854 में आया। ठीक है, आगे द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, पोर्ट फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी, availability of raw material and skilled labor resulted in rapid expansion of the industry in the region। यानी कि धीरे धीरे हमारा पूरा एकदम बढ़ता चला गया। जैसे अच्छा क्लाइमेट होने के वजह से, बगल में समुद्र होने के वजह से, रॉ मटेरियल अच्छी तरीके से मिल जाने के वजह से धीरे धीरे इंडस्ट्री हमारे पूरे इंडिया में फैलता चला गया। ठीक है, यानी कि पहली बार आया मुंबई में, उसके बाद धीरे धीरे ये हमारा फैलता चला गया, लगभग हर जगह पर यह फैल गया। ठीक है, अगला, इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लरिश्ड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। यानी कि पहली बार, यानी कि सबसे पहले जो ये हमारा बढ़िया तरीके से फैला वो महाराष्ट्र और गुजरात में फैला। बट टुडे दिस इंडस्ट्री हैज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। लेकिन हम लोग आज क्या देखते हैं? आज हम लोग ये देखते हैं कि कपड़े बनाने का जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी इंडिया में आज फैल चुका है। ठीक है, पहली बार मुंबई में आया, अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे वो हमारा पूरा फैलता चला गया। अगला लास्ट है कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी एंड पानीपत आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अदर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स। यानी कि ये ऐसे कुछ जगह है इंडिया के अंदर जहाँ पे कि बहुत बड़े लेवल पे हमारे कपड़े बनते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग खास करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर के बारे में, अहमदाबाद, जो कि पड़ता कहाँ पे? आपका गुजरात में पड़ता है। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। नहीं, अगले वाले क्लास में हम लोग अहमदाबाद के बारे में और ओसाका के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट जगह है, एक हमारे इंडिया के अंदर है और एक हमारे इंडिया के अंदर का नहीं है। यानी कि अहमदाबाद तो इंडिया के अंदर है,
खास करके गुजरात में, ओसाका पड़ता आपका जापान में। तो इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।